Vande Mataram, all the students. Today we will start a short story, The Cow of the Barricades. This story is written by a famous South Indian writer named Raja Rao. Raja Rao also awarded Sahitya Academy Award in 1963. This story, The Cow of Barricades, gives a picture of Indian struggle for independence. The story is written in about 1930 when Mahatma Gandhi began his non-violence movement against the British rule. Let's start the story, The Cow of Barricades. Here we find an animal, the cow, whose name is Gori. They called her Gori. They means the villagers. Called her. हर यहाँ यूज आया है काऊ के लिए। तो जो विलेजर्स हैं वो गांव वाले पुकारते हैं उस काऊ को, गाय को, गोरी के नाम से। For she came every Tuesday evening before sunset to stand and nibble at the hair of the master. क्योंकि ये जो गोरी थी इसकी एक खासियत यह है कि ये प्रत्येक ट्यूसडे को आती थी, शाम को सनसेट से पहले आती थी और आकर खड़ी हो जाती थी और क्या करने लग जाती थी। जो मास्टर था गांव के अंदर, उसके हेयर जो थे बाल, उसको निबल यहाँ है कुतरने वगैरह का, ऐसे ही मुंह में वगैरह लेने के लिए। तो जो मास्टर जो था, एंड द मास्टर टस्ट हर, मास्टर उसको छूता, एंड केयर्स्ड हर, उसको सहलाता। केयर्स का अर्थ है यहाँ पे उसको सहलाना। एंड ही सेड, और वो मास्टर कहता उसके बारे में, गोरी से बात करते हुए कहता, हाउ आर यू गोरी, गोरी तुम कैसे हो। एंड गोरी सिंपली बेंट हर लेग्स, जैसे ही गोरी को ये क्वेश्चन किया जाता, गोरी अपने पैरों को बेंड करती, मोड़ती, एंड ड्रू बैक हर टंग एंड शेकिंग हर हेड, और अपनी जो टंग थी, जीभ, उसको अंदर लेती और अपना जो सिर था उसको सहलाती। वो जैसा अक्सर गाय करती है वैसा वो भी अपने सिर को सहलाने का काम करती है। एम्बल्ड राउंड हिम, एम्बल्ड का अर्थ है टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। तो वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ चलती, एंड डिसअपियर्ड अमंग द बुशेस, उसके गोल घेरा लगाने के बाद गायब हो जाती झाड़ियों के अंदर। एंड टिल नेक्स्ट ट्यूसडे, और अगले ट्यूसडे तक, सी वॉज नॉट टू बी सीन, उसको कहीं पे भी नहीं देखा जाता। यानी 7 दिन तक वो वापस कहीं दिखाई नहीं देती। एंड द मास्टर्स डिसाइपल्स गैदर्ड, मास्टर जो था उसके जो शिष्य थे, डिसाइपल्स कहते हैं शिष्य को, स्टूडेंट्स को, वो इकट्ठे होते, गैदर कहते हैं इकट्ठे होने को। तो वो किस चीज़ को इकट्ठे करते, गैदर्ड ग्रेन, अनाज वगैरह लाते उसको इकट्ठा करते, एंड ग्रास, घास वगैरह लाते उसको इकट्ठा करते, एंड राइस वाटर, अपने साथ में चावल का पानी लाते, टू गिव हर एवरी ट्यूसडे, उसे देने के लिए प्रत्येक ट्यूसडे को। बट सी रिफ्यूज्ड इट ऑल, लेकिन वो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। रिफ्यूज का अर्थ है यहाँ पे रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। किसी के हाथ से वो कुछ भी नहीं खाती थी। एंड टुक ओनली हैंडफुल ऑफ ग्रेन द मास्टर गेव, वो केवल एक मुट्ठी भर अनाज लेती थी जो मास्टर दिया करता था।
सी मंच्ड, वो उसे चबाती, इट स्लोली, धीरे धीरे, एंड केयरफुली, एज वन आर्टिकुलेट्स अ स्ट्रिंग ऑफ होली वर्ड्स, और उसे सावधानीपूर्वक क्या करती वो, यहाँ आर्टिकुलेट का अर्थ है स्पीक करना, बोलना, स्ट्रिंग का अर्थ है श्रृंखला। जब कोई धीरे धीरे कुछ बोलता रहता, कोई पवित्र शब्दों को, धार्मिक शब्दों को, तो वो धीरे धीरे उनको चबाती। एंड वेन सी हैड फिनिश्ड ईटिंग, जब वो उसे समाप्त कर देती खाने को, सी नेल्ट अगेन, वह वापस झुकती, एंड सूक हर हेड, अपना सिर हिलाती, एंड डिसअपियर्ड, और वहां से वो गायब हो जाती। एंड द मास्टर सेड, दिस इज अ स्ट्रेंज क्रिएचर, एंड दे वेंट टू द कॉटन स्ट्रीट एंड द मैंगो स्ट्रीट, एंड दे वेंट जिनिंग मिल्स एंड थ्रू द वीवर्स लाइन्स, बट गौरी वॉज नोवेयर टू बी सीन। उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो गाय है वो एक अजीब प्रकार की प्राणी है। जो भी कोई वहां आता था वो सब यही बात कहते थे, क्रिएचर मतलब प्राणी। वो उसका पीछा किया करते थे कॉटन स्ट्रीट से, मैंगो स्ट्रीट से, यहाँ तक कि जिनिंग मिल्स वगैरह जो है वहाँ से भी उसके पीछे पीछे जाते थे। वीवर्स जो लाइंस हैं वहाँ पे भी वो पीछे जाते थे उसके, लेकिन गोरी को भी कहीं देखते नहीं थे, यानी गोरी वहाँ से गायब हो जाती थी। शी वॉज नॉट ए गॉड डेडिकेटेड काउ, for never had a shopkeeper caught her eating grams, nor was she found huddled in cattle pond. वो जो गाय थी वो किस प्रकार की नहीं थी? गॉड डेडिकेटेड, डेडिकेट का अर्थ होता है समर्पित होना। कोई ईश्वर को समर्पित वगैरह गाय वगैरह वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी भी शॉपकीपर ने उसको नहीं देखा था किसी भी जगह पे चना वगैरह कोई खाना वगैरह हो तो वो खाते हुए, नहीं उसको देखा गया था कहीं कैटल पॉन्ड, पशुओं का जो पॉन्ड होता है तालाब, वहाँ पर उन पशुओं के झुंड के साथ में पानी पीते हुए उसे नहीं देखा गया है। यानी उसकी एक हम विशेषता कह सकते हैं कि ये जो गाय थी ये न पशुओं के बीच में रहती थी और न पशुओं की साथ अनाज खाती थी और न ही उनके साथ में पानी पीने का काम भी करती थी। ये अकेली रहा करती थी। पीपल सेड, लोग उसके बारे में कहते थे, ओनली मास्टर कुड हैव स्ट्रेंज विजिटर्स। अरे ये जो मास्टर है हमारा गांव का, यहाँ अजीब अजीब प्रकार के इसके अतिथि वगैरह आते हैं। विजिटर्स मतलब अतिथि वगैरह, स्ट्रेंज मतलब नबी, अजीब प्रकार के। एंड दे वेंट टू द मास्टर, वो सब मास्टर के यहाँ जाते, एंड सेड, और मास्टर से कहते, मास्टर कैन यू टेल अस हु दिस काउ में बी, कि आप हमारे को ये बता सकते हो कि ये गाय है कौन जो किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी नहीं खाती है न पानी पीती है। एंड द मास्टर स्माइल्ड, जब ये बात कही जाती थी मास्टर को तो मास्टर मुस्कुराता, विद अनक्विंचेबल लव। क्विंच कहते हैं प्यास बुझाने को, या अनक्वेंचेबल का मतलब है अतृप्त कामना, तो उसके साथ में वो मुस्कुराता। एंड फन, मजाक करता, एंड ही सेड, और उसके बाद में वो कहता, सी मे बी बाल्टन आर्म्ड मदर इन लॉज। बाल्टन आर्म्ड का मतलब है कैरिंग स्टिक इन हैंड, हाथों में छड़ी ली हुई। तो वो किसके समान है? अरे हो सकता है वो कोई छड़ी ली हुई हाथ के अंदर कोई मदर इन लॉ हो, उसके समान। दो सी मे बी द मदर ऑफ वन ऑफ यू, हो सकता है ये तुम्हारे में से किसी की मदर वगैरह भी हो सकती हो। परहैप्स, शायद, सी इज़ द ग्रेट मदर्स व्हीकल, हो सकता है कि ये हमारी जो देवी है उसका कोई साधन वगैरह हो। यानी कहने का तात्पर्य है
मास्टर उनसे मजाक किया करता था और उस गाय के बारे में अलग अलग वो बातें कहा करता था कि हो सकता है ये हो। एंड लाइक टू ए मदर, और एक माँ के समान, दे पुट कुमकुम, लोग क्या करते थे उसके कुमकुम लगाते थे, ऑन हर फॉरहेड, उसके ललाट के ऊपर। एंड टिल ट्यूसडे नेक्स्ट दे वेटेड फॉर गौरी, और अगले ट्यूसडे तक वो उस गौरी का इंतजार किया करते थे। इस प्रकार की एक कहानी गौरी के बारे में इस चैप्टर में हमारे को पढ़ने को मिल रही है।